आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से लगे झटके के बारे में करेंगे। समझिए राहुल गांधी के नालंदा दौरे की चर्चा क्यों हो रही है, समझिए क्या पुलिस वाले फेल कर रहे हैं शराबबंदी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लालू प्रसाद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका खारिज कर दी है और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द करने की डिमांड की गई थी। लालू प्रसाद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिना आवश्यक मंजूरी के ही जांच जारी रखा है, जबकि कानून कहता है कि बिना पूर्व अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने बताया कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सीबीआई की तरफ से साल 2020 में सीबीआई ने कपिल सिब्बल की दलील का विरोध किया था। सीबीआई की तरफ से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद के वकील यहां जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वह अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। कपिल सिब्बल की दलील के बाद भी कोर्ट ने लालू यादव को राहत नहीं दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लालू प्रसाद और उनके फैमिली के नाम पर जमीनें ली गई थी, जिसकी और आइए अब लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को लगे झटके को समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की इसमें मांग की गई थी, लेकिन लालू प्रसाद की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से इनकार और अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड फॉर जॉब के मामले में सीबीआई अपनी जांच जारी रख सकती है और लालू प्रसाद के खिलाफ मामला आगे भी चलता रहेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है ये लैंड फॉर जॉब मामला, तो आइए आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला जो है ये 2004 से 2009 के बीच का बताया जाता है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की बहाली में धांधली की गई थी और नौकरी के बदले जमीन लोगों से लिखवाई गई थी। मतलब ये कि जिन लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी गई उनसे नौकरी के बदले में जमीन ली गई। नौकरी के बदले जमीन लेने का ये आरोप लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर लगाया गया है। मतलब सिर्फ लालू प्रसाद ही नहीं, बल्कि लालू परिवार के कई सदस्य भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। आरोप है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार और कुछ करीबी लोगों के नाम पर जमीन ली गई थी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 6 महीने में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और इस बार राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा आ रहे हैं, जिसे लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गांधी 5वीं बार बिहार आ रहे, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा इसलिए भी कि राहुल गांधी सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा आ रहे, वो भी अति पिछड़ा सम्मेलन करने, जिसे सीएम नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। भाजपा के लोगों में साफ साफ डर दिख रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के दौरे पर जहां बीजेपी ने तंज कसा है,
राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे तो इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी बात को वहाँ पर कहें, कोई फर्क पड़ना थोड़ी है कोई। राहुल अपने दौरों के जरिए बिहार में जातीय समीकरण साधने की जुगत में हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले से उनके कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि मोदी सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी के 6 जून को होने वाले नालंदा दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और नालंदा दौरे के जरिए राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी इस साल कितनी बार और किस किस कार्यक्रम में शामिल होने बिहार आए। तो आपको बता दें कि इस साल पहली बार राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार आए थे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। दूसरी बार 5 फरवरी को लालू प्रसाद, दूसरी बार फिर 5 फरवरी को राहुल गांधी शामिल होने के लिए आए थे और फिर 15 मई को शिक्षा न्याय संवाद करने राहुल गांधी बिहार आए और अब फिर 6 जून को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी बिहार और बिहार के नालंदा क्यों आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी 6 जून को अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिहार के नालंदा आने वाले हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी इससे पहले भी 4 बार बिहार आ चुके हैं, फिर 5वीं बार बिहार दौरे या कहें कि राहुल गांधी के नालंदा दौरे की इतनी चर्चा क्यों? तो आपको बता दें कि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। नालंदा को नीतीश कुमार का गढ़ भी माना जाता है और ऐसे में चुनावी साल में राहुल गांधी का नालंदा आना चर्चा का विषय बन गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अति पिछड़ा सम्मेलन में आ रहे हैं और अति पिछड़ा वर्ग को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। मतलब नालंदा से नीतीश कुमार के कोर वोटर को साधने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग पर राहुल गांधी की नजर क्यों है, तो आपको ये भी बता देते हैं। बता दें कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा खेल संख्या का ही होता है और अति पिछड़ी जातियों में 113 जातियां शामिल हैं, जिनकी आबादी 36.01% है, जो नीतीश कुमार के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। और इन्हीं अति पिछड़ों और महादलित के सहारे नीतीश कुमार ने लालू परिवार के राज को बिहार में खत्म किया था। अब आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के लिए आखिर क्या क्या किया है। जो नीतीश कुमार के साथ वो लोग हैं, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इनको शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है। इसके साथ ही पंचायती राज में भी नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया। यानी नीतीश कुमार ने इस वर्ग के लिए काम किया है और अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन नीतीश कुमार को मिलता रहा है, जिसकी वजह से वो करीब 20 साल से बिहार की गद्दी पर काबिज है। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को उनके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी के बिहार के नालंदा दौरे को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बेगूसराय के बखरी में शराब के धंधे में शामिल 3 टाइगर मोबाइल जवानों की गिरफ्तारी की गई, जबकि छपरा में सब इंस्पेक्टर शराब पार्टी करते पकड़ा गया। सवाल है कि क्या पुलिस वाले ही शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 2016 में महिलाओं की मांग पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेवारी पुलिस को दी गई, लेकिन आज हालात ये हैं कि कई पुलिस वाले खुद अवैध शराब के धंधे में जुट गए हैं। बेगूसराय की इस तस्वीर को देख लीजिए। बखरी पुलिस ने 4 शराब तस्करों के साथ 3 टाइगर मोबाइल के जवानों को अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर शराब को पकड़ने की जिम्मेवारी थी, लेकिन वो शराब तस्करों से ही साठ-गांठ करके शराब का धंधा कर रहे थे। 7 गो एक्यूज है। अच्छा, जिसमें कौन कौन है?
कुछ टाइगर के जवान भी हैं उसमें। हाँ, कुछ पुलिस के भी जवान हैं। कितने पुलिस के जवान थे? 3। और 4 पब्लिक है। अब एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये है छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नाका नंबर 1 का। नाका में ताला बंद है क्योंकि यहाँ पर शराब पार्टी हो रही थी और इस पार्टी में खुद नाका प्रभारी सब इंस्पेक्टर शामिल थे। डीआईजी आवास के ठीक बगल की इस जगह पर पीने के आरोप में सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और होमगार्ड जवान को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब सवाल है कि क्या पुलिस वाले ही शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं? क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहा अवैध शराब का धंधा? पुलिस वाले शराब बेचेंगे तो कैसे सफल होगी शराबबंदी? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए, क्या पुलिस वाले लगा रहे शराबबंदी को पलीता? देखिए, महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी की मांग की थी। महिलाओं ने कहा था कि शराबबंदी बिहार में हो। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की घोषणा की और उसके बाद 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार के दिल के बहुत ही करीब है और शराबबंदी को लेकर सरकार ने हर संभव कोशिश की है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में लागू हो। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक से निगरानी की गई। शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेवारी पुलिस को दी गई। चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जवाबदेही इसमें तय की गई है। शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का धंधा बिहार में लगातार जारी है। हर रोज कहीं ना कहीं शराब की खेप पकड़ी ही जाती है, उसकी खबर भी आप सुनते हैं। पुलिस पर शराब माफिया से सांठगांठ का आरोप लगा है और पुलिस की मिलीभगत से तस्कर अवैध धंधा करते हैं। धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी होती है। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी बिहार में की जाती है। सवाल फिर यही उठता है, क्या पुलिस वाले ही शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं? क्या पैसे के लिए अपना जमीर बेच रहे हैं? वो तमाम सवाल जो इन खबरों के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल किया गया। रात के 8 बजते ही सायरन की तेज आवाज के साथ इन राज्यों के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया और इससे पहले शाम को इन राज्यों में पुलिस प्रशासन ने एयर स्ट्राइक की ड्रिल भी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल के दौरान इस बात का अभ्यास किया गया कि गोलीबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान और अस्पताल तक पहुंचाना है। अचानक ब्लास्ट होता है, हवाई फायर होता है, लोगों में भगदड़ मचती है, तो कैसे उस हालात से निपटना है। मॉक ड्रिल के दौरान मौके पर तत्काल मेडिकल एड पहुंचाया गया और एसडीआरएफ समेत दूसरी टीमों ने मोर्चा संभाला। मॉक ड्रिल के दौरान आर्मी, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद रही। युद्धकालीन परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। दरअसल भारत के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए ये जरूरी कदम उठाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। तब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को टारगेट किया था। भविष्य में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो कैसे बचाव करना है, इसकी तैयारी को परखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर हवाई हमले हो तो चेतावनी देने वाले सायरन की टेस्टिंग करना। सायरन बजने पर लोग पैनिक ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करना भी मॉक ड्रिल का मकसद होता है। वायुसेना के साथ हॉटलाइन, रेडियो संचार लिंक की टेस्टिंग भी मॉक ड्रिल का मकसद है। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इसे किया जाता है। हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी कि लाइट्स बंद कर दी जाती है।
और दुश्मन से बचने के लिए छिपने, सेफ जोन तक पहुंचने की ट्रेनिंग देना भी मॉक ड्रिल का मकसद होता है। हमले के संभावित स्थानों को खाली कराने का रिहर्सल भी इस तरह के मॉक ड्रिल का मकसद होता है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर मॉक ड्रिल में कौन कौन से संगठन या विभाग शामिल होते हैं। तो इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भी इसमें मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से मॉक ड्रिल कर ये टेस्ट किया गया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से खुद का बचाव करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।